सिस्टम सेट कर रहा है। खैर, अपने बच्चों को माथे पे तिलक, गले में कंठी, हाथ में कलावा, मुख में भगवान का नाम, सर पे शिखा, बड़ों का सम्मान, यही है सनातनी की सबसे बड़ी पहचान। ये आप जारी करिए, ये आप बनाइए प्लीज, और आप सबका मन प्रिया कांजू में, गौरी गोपाल में लगे। महाराज जी के बताए हुए मार्ग पर आप चलें, भगवान का भजन करें, अपने बड़ों का आदर करें, इन्हीं शब्दों के साथ। क्योंकि अभी मैं कथा में बाधा नहीं बनूंगा, मुझे अपना प्रॉमिस पूरा करना था, इसलिए मुझे आना था। आप सबके दर्शन हो गए, पूज्य महाराज श्री के दर्शन हो गए। आप सब, हाँ, SPL और होने जा रहा है सनातन प्रीमियर लीग, ये महाराज जी भी उसमें इन्वॉल्व हैं, ये भी जाएंगे एक दिन आशीर्वाद देने, बल्ला बल्ला चलाने। तो 12, 13, 14, 15 मार्च आप लोग अपने सनातनी बच्चों को भी, अगर आपको लग रहा है कि हमारे बच्चे भी अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, तो जहां जहां आपके पास ट्रायल हो रहा हो वहां अपने बच्चों को भेज सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, नो एनी चार्ज। कोई हाँ जीत गया तो उसकी टीम को 31 लाख मिलेंगे, और नहीं जीत पाया, सेकंड रनअप हो गया तो 15 लाख मिलेंगे। और पूरे टूर्नामेंट में अच्छा मैच खेला तो एक न्यू कार मिलेगी। ज्यादा विकेट ले लोगे सबसे ज्यादा तो एक बाइक मिलेगी। बाइक पे आना, वृंदावन में गौरी गोपाल से बांके बिहारी दर्शन करने, चुपचाप चले जाना, भीड़ भी तंग नहीं कर पाएगी, है ना। तो ये सब व्यवस्था है सनातन। शर्त एक ही है, आपका रजिस्ट्रेशन सनातनी होना चाहिए, आपका ब्लड सनातनी होना चाहिए, आपकी सोच सनातनी होना चाहिए। जय श्री राम। बहुत सुंदर। हमारे गुरुजी तो जो आज्ञा करते हैं, दास आप तो हमारे राम हैं और हम आपके लक्ष्मण हैं। आप जो आज्ञा करते चलेंगे, ये दास आपकी सेवा में है। संतों का साथ होना, जिनकी वाणी दिन भर भगवान नाम गाती हो, जिनकी वाणी दिन भर भगवान का यशगान करती हो, उनके संग चलना, ये भी भगवान की कृपा है। बिना कृपा के साधुओं का, संतों का, महापुरुषों का संग बिना कृपा के संभव नहीं है। पूज्य महाराज जी, हम सदा आपके ऋणी रहेंगे। ये दास अनिरुद्ध, आपने अनायास ही कृपा की है दास पर, और इसी तरह दास अनिरुद्ध पर कृपा बनाए रखिएगा। ये दास सदा आपका था, आपका है, आपका ही रहेगा। भगवान रुक्मणी मैया से विवाह करते हैं। भगवान का दूसरा विवाह, भगवान के पुत्र हुए प्रद्युम्न, जिनका जिनके द्वारा सम्रासुर का उद्धार हुआ, और रति के संग विवाह हुआ। भगवान की दूसरी पत्नी जामवंत की बेटी जाम्बवती। त्रेता युग में जब जामवंत जी महाराज राम से निवेदन करने लगे कि मेरी बेटी है, उससे आप विवाह कर लो, राम जी ने कहा मैं तो एक पत्नी व्रता हूं, पर इस जन्म में ना सही, अगले जन्म में मैं आपकी पुत्री से विवाह करूंगा। तो त्रेता वाले जामवंत जी द्वापर युग में अपनी पुत्री का विवाह भगवान कृष्ण से करते हैं। हुआ यूं के, मैया बैठो मेरी मां, हुआ कुछ इस तरह कि भगवान जरासंध, सत्राजित नाम के एक व्यक्ति थे, सूर्य भगवान को प्रसन्न किया, उन्होंने मणि सूर्य भगवान ने प्रदान की। अब सत्राजित जी ने कहा कि भगवान ने कहा कि ये मणि हमें दे दो, उन्होंने नहीं दी। उनके भाई प्रसन्न मणि पहन के जंगल गए, शेर ने मार दिया। जामवंत जी तक वो मणि पहुंची। भगवान मणि की खोज करने गए, सो जामवंत जी से युद्ध हुआ
और 27 दिन तक युद्ध चला। फिर उनकी पुत्री लेकर के लौटे। भगवान का दूसरा विवाह जाम्बवती से हुआ। तीसरा विवाह, मैया शोर ना करो मेरी मां, जाम्बवती से विवाह हुआ। तीसरा विवाह भगवान का हुआ सत्यभामा से। चौथा विवाह हुआ यमुना जी से। ये जो यमुना जी हैं, ये भगवान की कौन है? बोलो कौन है? भगवान की पत्नी। पांचवा विवाह भगवान का उज्जैन में हुआ मित्रविंदा के साथ। छठवां विवाह सत्या से। सातवां भद्रा। आठवां लक्ष्मणा के संग। भामासुर नाम का एक दैत्य था, उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था। तब उन कन्याओं, अच्छा, भगवान कृष्ण के कितने बच्चे, मतलब कितनी पत्नियां हैं टोटल? कितनी मेरी मां? भगवान कृष्ण की कितनी पत्नियां हैं? 16,000। क्यों? भगवान श्री कृष्ण की कितनी पत्नियां हैं? 16। अब लोग कहते हैं कि भगवान कितनी पत्नियां, इतनी पत्नियां। अब इसका कारण हम बता दें, इतनी सारी पत्नियां क्यों हैं? आपकी कितनी पत्नियां? क्यों भैया, आपकी कितनी पत्नी है? हो गई शादी? एक भी नहीं है। आपकी एक, आपकी एक है, और आपकी? और भगवान कृष्ण की 16,000। क्यों? भगवान की 16,108 पत्नियां क्यों हैं जानते हो? भगवान की 16,108 पत्नियां इसलिए हैं क्योंकि भगवान कृष्ण जब नर नारायण के रूप में बद्रीनाथ जी में तपस्या कर रहे थे, ये पूर्व जन्म की कथा है। कहो तो मैं सुना दूं 2-5 मिनट में। जब भगवान कृष्ण का पहला, भगवान के अवतार कितने हुए? 24। उन 24 अवतारों में एक अवतार है नर नारायण। नर नारायण कहां अवतार हुआ? बद्रीनाथ जी में। आज भी बद्रीनाथ जी में नर नारायण भगवान की पूजा होती है? बोलो हाँ। बद्रीनाथ जी में किन की पूजा होती है? नर नारायण भगवान की। बद्री नारायण भगवान। तो बद्रीनाथ जी में भगवान नारायण तपस्या कर रहे थे। तभी इंद्र को लगा कि पता नहीं कौन तपस्या कर रहा है। इंद्र को बड़ा दर्द होने लगता है पेट में यदि कोई ज्यादा तपस्या करने लग जाए तो इंद्र ने अपनी सारी अप्सराओं को स्वर्ग की भेज दिया। स्वर्ग में कितनी अप्सराएं हैं? स्वर्ग में 16,100 अप्सराएं हैं। स्वर्ग में कितनी अप्सराएं हैं? लगभग 16,100 अप्सराएं। सारी अप्सराएं इंद्र ने कहा जाओ ये तपस्या भंग करो। इंद्र के पास एक ही उपाय है, ले दे के अप्सराएं। किसी की भी तपस्या भंग करानी हो तो अप्सरा भेज दो। क्यों मैया? ऐसे आजकल पहले भी साधु संतों की तपस्या अप्सराएं भंग करती थीं। आज भी तपस्या कौन भंग कर रहा है? लड़कों की पढ़ाई भी तो अप्सराएं ही भंग कर रही हैं। नहीं कर रही? तुम्हारे बेटे की पढ़ाई कौन भंग कर रहा है? अप्सराएं। चक्कर में पड़ गया वो भी इलू इलू के। हाँ या ना?
अप्सराएं कहीं चली छोड़ी गई, स्वर्ग से धरती पे और आ गई। तो देख लो ना मेरी मां, इसलिए अप्सराओं से बच के रहने का। किससे बच के रहने का? अप्सराओं से बचना। नारायण भगवान श्रीमन नारायण बद्रीनाथ जी में नर नारायण भगवान तपस्या कर रहे थे। 16,100 अप्सराएं भेज दी। किसने भेज दी? इंद्र ने कहा जाओ भंग करो। अब इन्होंने खूब नाच गान किया, पर भगवान को थोड़ी भंग कर सकती हैं। भगवान तो भगवान है। अब भगवान तपस्या में लगे हैं, भंग नहीं हुई तपस्या। तब भगवान ने धीरे से आंखें खोली और देखा अप्सराओं को लगता मुझे देख के लट्टू हो जाएंगे। तो भगवान ने अपनी जांग पे ऐसे हाथ मारा है, ऐसे, और जैसे ही जांग पे हाथ पटका भगवान ने, तो एक सुंदर सी कन्या भगवान की जंघा से प्रकट हो गई, जिनका नाम है उर्वशी। क्या नाम है? जो सबसे सुंदर अप्सरा है। भगवान ने यहां प्रकट कर दी ऐसे। जब वो प्रकट हुई तो 16,100 जो कन्याएं थी ना, उनका सिर ऐसे हो गया। अरे ये तो हमसे भी कई गुना, इसके आगे हम कहां टिकेंगे। और ये तो भगवान के पांव से निकल रही है, जंघा से निकल रही है। भगवान बोले सुनो, तुम आई हो तपस्या भंग करने, तुमसे ना होगा। ये लो उर्वशी, इसे भी लेके जाओ। इंद्र को कहना कि ये भेजा है, टेंशन ना पाले। अब कन्याएं तो लज्जित हो गईं। भगवान कह रहे हैं जाओ। अब वो नहीं जा रही हैं 16,100। भगवान बोले क्यों नहीं जा रही हो? उन्होंने कहा प्रभु माना कि हम आपकी दासी हैं, हम आपके योग्य नहीं हैं, पर प्रभु हम आपको पति के रूप में वर्ण करना चाहती हैं।